हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर मैक्रो मोलिक्यूल काइटिन इज। देखिए, काइटिन की बात हुई है तो सबसे पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए काइटिन क्या होता है। ये हमारे पास में सेल वॉल कंपोनेंट है। क्या है? सेल वॉल कंपोनेंट है। और किसका सेल वॉल कंपोनेंट होता है? फंजाई का होता है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है फंगल सेलुलोज। पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए। और काइटिन बेसिकली है क्या? ये हमारे पास में पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। और पॉलीसेकेराइड में भी होमोपोलीसेकेराइड है, क्योंकि इसके पास में जो मोनोमर यूनिट होती है वो हमारे पास में केवल कैसी होती है? वन टाइप की होती है। ठीक है, वन टाइप की मोनोमर यूनिट होती है और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। इसका नाम होता है हमारे पास में एन एसिटाइल। अगर हम बात करें, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन है। क्या है? डी ग्लूकोसामाइन है। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको लिखते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? हमारे पास में फॉर्मेशंस करते हैं काइटिन का। ठीक है, तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारे पास में पॉलीसेकेराइड है। सीधे सीधे शब्दों में आंसर हमें मिल गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं, ना ही फॉस्फेरस कंटेनिंग है, ना ही सिंपल पॉलीसेकेराइड है। सिंपल पॉलीसेकेराइड्स का मतलब हमारे पास में एक लीनियर चैन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि हम सेलुलोज को कह सकते हैं कि सिंपल है, एक लीनियर चैन है, यानी कि हमारे पास में ब्रांच्ड मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है। थैंक यू।